हेलो फ्रेंड्स, विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे थे कि ईजीएस वाले क्वेश्चन देख रहे थे और अपन ने टाइप वाइज क्वेश्चन अपन ने करना चालू करे थे। तो अपनी एक क्लासेस हो चुकी थी आपके पास ईजीएस की आयु वाली। तो अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो पहले आप विजन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर आप पहले ईजीएस की पहली क्लास देखिए, फिर उसके बाद आप दूसरी क्लासेस देखिए, क्योंकि किसी भी क्लास को अगर करना हो तो उसको बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले आप बेसिक्स करिए पहली क्लास में, फिर आप दूसरी क्लासेस देखिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप दूसरी क्लासेस पे आ गई हो तो यहाँ पर आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो अपन चलो वन बाय करते हुए पहले क्वेश्चन से अपन देखते हुए चलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या आपके पास, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 12 साल पहले चंदन और योगेश की आयु का जो अनुपात था ना मेरे पास बेटा, वो कितना था? 2:3 था। ठीक है ना, यदि यहाँ पर यदि कर लेना बेटा इसको थोड़ा। ठीक है, यदि बेटा यदि उनकी आयु का वर्तमान अनुपात कितना दे रखा है बेटा आपको? 5 अनुपात कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। तो उनका वर्तमान आयु का क्या ज्ञात करना है बेटा आपको? योग ज्ञात करना है। वर्तमान आयु का क्या ज्ञात करना है आपको? योग ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ तो मेरे पास दो लोग थे, एक तो था मेरे पास योगेश। कौन सा था आपके पास? योगेश। और एक और कौन है आपके पास? चंदन। एक और कौन है आपके पास? चंदन। ठीक है, तो देखो इनकी जो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वर्तमान की, किसकी बात करूँ मैं? वर्तमान की। तो वर्तमान आयु का जो इनका अनुपात दे रखा है ना, वर्तमान आयु का वो कितना दे रखा है? वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5 अनुपात कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। 5 अनुपात कितना दे रखा है? 6। तो यहाँ पर मैं बात कर लूं कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5 अनुपात कितना दे रखा है? 6। अब मैं बात करूं कि 12 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा था। तो 12 साल पहले देखो आयु का अनुपात कितना दे रखा था आपको? 2 अनुपात कितना दे रखा था? 3। तो 12 साल पहले मतलब वर्तमान से 12 साल पहले आपको जाना पड़ेगा। तो 12 साल पहले 12 साल पहले 12 साल पहले आपको ये अनुपात कितना दे रखा था बच्चे? 2 अनुपात कितना दे रखा था? 3 दे रखा था। ठीक है, मैंने हमेशा आपको एजेस में बोला है कि आप वर्तमान से या 12 साल पहले चले जाओ या 12 साल बाद में चले जाओ या 10 साल पहले चले जाओ या 10 साल बाद में चले जाओ, इनकी जो गैप का जो डिफरेंट होता है ना, चाहे आप ओरिजिनल एज में ले लो चाहे उनके रेशियो में ले लो, कभी भी गैप का डिफरेंट जो होता है ना वो चेंज नहीं होता है। तो पहले मैं गैप का डिफरेंट चेक करता हूँ। इधर देखो, यहाँ पर मेरे पास गैप का डिफरेंट कितना है? 1। और इनके यहाँ पर भी मेरे पास रेशियो में गैप का डिफरेंट कितना है? 1। ठीक है, अगर गैप का डिफरेंट सेम मिल जाता है तो अपने को डायरेक्टली काम करना है। इधर देखो, जैसे कि 12 साल पहले चंदन जो का रेशियो जो था वो 3 था, और 12 साल बाद देखूं अगर मैं वर्तमान में देखूं तो वो कितना हो गया मेरे पास? 6 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो रेशियो देखो कितने से बड़ा, तो रेशियो देखो यहाँ पर कितने से बड़ा होगा? इधर देखो, यहाँ पर रेशियो 3 था बेटा और 6 हो गया। तो रेशियो कितने से बड़ा मेरे पास? 3 से। और ओरिजिनल एज को 12 साल पहले से वर्तमान में आने के लिए मेरा ओरिजिनल एज कितनी बढ़ाना पड़ेगा? 12 बनाना पड़ेगा। तो इस 3 का मान कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा? 12 हो जाएगा। 3 का मान कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास? 12 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से कितना गुना है मेरे पास बेटा? 4 गुना है। कितना गुना है मेरे पास? 4 गुना। और आपसे मुझे उनकी वर्तमान आयु का क्या ज्ञात करना है? आपको योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 12 साल पहले चलो यहाँ पर अगर डायरेक्टली मुझे वर्तमान आयु का योग ही पूछा है तो ये वैल्यू अगर 4 गुना है तो यहाँ पर देखो योगेश की आयु भी कितनी गुना हो जाएगी? वर्तमान 4 गुना। मतलब योगेश कितने का हो जाएगा मेरे पास? सॉरी, चंदन कितने का हो जाएगा? 24 का। और योगेश भी कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो योगेश कितने का हो जाएगा मेरे पास? 20 का हो जाएगा। इनकी आयु का बेटा योग पूछा है तो देखो 24 और 20 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 44। कितना हो जाएगा बेटा? 44 वर्ष। मतलब उनकी आयु का योग कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 44 वर्ष। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? बात क्लियर हो रही है? तो इस प्रकार अपन से 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। ए और बी का आयु का वर्तमान अनुपात 7:2 दे रखा है। 7 वर्ष साल पहले या 7 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 6 अनुपात कितना था? 1 था। तो ए और बी का वर्तमान आयु का आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो कैसे करूंगा? इधर देखो, यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है बेटा? एक तो ए है और एक मेरे पास क्या है बेटा? बी। ये क्या है बेटा मेरे पास? ए और बी। अब देखो यहाँ पर मुझे पता है कि क्या होता है बेटा मेरे पास? वर्तमान होता है। कितना होता है बेटा मेरे पास? वर्तमान। अब यहाँ से मुझे बोल रखा है कि 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था बेटा? 6:1। और वर्तमान अनुपात कितना दे रखा है बेटा? 7:2। तो वर्तमान अनुपात दे रखा है बेटा मुझे 7:2। और यहाँ से 7 साल पहले 7 साल पहले यह अनुपात कितना था मेरे पास? 6 अनुपात कितना था मेरे पास? 1 था। 6 अनुपात कितना था? 1 था।
रेशियो में सबसे पहले आपको गैप का डिफरेंस चेक करना है। गैप का डिफरेंस चेक करो भाई। देखो यहाँ पर गैप का डिफरेंस कितना है आपके पास 5, और यहाँ पर भी गैप का डिफरेंस कितना है आपके पास 5। अगर गैप का डिफरेंस सेम मिल जाता है तो आप डायरेक्टली काम करा लो। अगर देखो 7 साल पहले रेशियो 6:1 था और वर्तमान में 7:1 है, तो देखो रेशियो कितने से बढ़ा मेरे पास, कितने से बढ़ा 5 से बढ़ा। रेशियो कितने से बढ़ा बेटा 5 से बढ़ा। और देखो यहाँ पर 7 साल पहले से वर्तमान में आने के लिए इसको कितने से बढ़ाना पड़ेगा, कितने से बढ़ाना पड़ेगा बेटा 7 से बढ़ाना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? एक बार और चेक कर लो बेटा क्या बोल रहा है। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 7 वर्ष पहले ये अनुपात 6:1 था, तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। इंग्लिश में 7:1 6:8 बिल्कुल सही बेटा, क्वेश्चन तो सही है। यहाँ पर चेक करो बेटा। अब देखो बेटा एज को मैंने कितने से बढ़ाया, रेशियो को मैं कितने से बढ़ा रहा हूँ 1 से 2, कितने से बढ़ा रहा हूँ बेटा मैं 1 से। और क्वेश्चन को कितने से, क्वेश्चन में मेरे को एज कितने से बढ़ाना पड़ेगा बेटा 7 से। ये वैल्यू से कितना गुना है बेटा 7 गुना है। और आपसे वर्तमान योग पूछा है, मतलब बेटा वर्तमान आयु, मतलब ये भी कितना गुना हो जाएगा 7 गुना। तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये भी कितना गुना हो जाएगा 7 गुना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 49 हो जाएगा। देखो योग कितना हो जाएगा 49 और कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 63। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा बेटा 63 साल। ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास। अब यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ बेटा मैं। देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास वो देखो। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद, क्या बेटा यहाँ पे करेक्शन कर लेना थोड़ा, क्या बोला बेटा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा बेटा 11 कितना होगा 10 होगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है बेटा ये बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। क्या है मेरे पास कमल और मेरे पास क्या है सुरेश, ठीक है। अब यहाँ पर आप बीच में कर लो बेटा वर्तमान, यहाँ पर मैं वर्तमान को रखूंगा, ठीक है। अब वर्तमान से देखो यहाँ पर कितने वर्ष पहले का दे रखा है 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना दे रखा था 6:5। 6 वर्ष पहले 6:5 दे रखा था, तो वर्तमान से 6 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना बेटा 6 कितना है मेरे पास 5। बात क्लियर हो रही है? जबकि 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद बेटा, वर्तमान से 4 वर्ष बाद रेशियो कितना है बेटा आपके पास 11 कितना दे रखा बेटा आपको 10 दे रखा। बात क्लियर हुई? अब गैप का डिफरेंस देखो बेटा, यहाँ पर भी एक है यहाँ पर भी एक है, तो गैप का डिफरेंस मुझे क्या मिल गया सेम मिल गया। अब देखो बेटा कि वर्तमान से 6 वर्ष पहले से वर्तमान से 4 वर्ष बाद में आप रेशियो कितने से बढ़ा रहे हो 5 से, और एज को कितने से बढ़ाना पड़ेगा 6 और 4 कितने से बढ़ाना पड़ेगा बेटा 10 से। ये वैल्यू से कितना गुना है बेटा आपके पास 2 गुना है। कितना गुना है आपके पास 2 गुना है। और आपको क्या बताना बेटा वर्तमान में सुरेश की आयु। तो मैं क्या करता हूँ 6 वर्ष पहले की जो सुरेश की आयु थी ना उसको 2 गुना कर देता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास 2 गुना है। तो कितनी आई बेटा मेरे पास 10 वर्ष आई। तो 6 वर्ष पहले सुरेश की आयु कितनी थी 10 वर्ष थी। वर्तमान में आना पड़ेगा तो बेटा देखो 6 और प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 वर्ष पहले की थी। तो यहाँ पर देखो बेटा इधर देखो 10 प्लस का 6 कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 16। कितना हो जाएगा बेटा 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा आपके पास ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा मेरे पास ए हो जाएगा। चलो अब देखता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखता हूँ बेटा यहाँ पर मैं चौथा देखता हूँ। इधर देखो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है मेरे को 9 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 13 साल बाद यह अनुपात कितना होगा 7:8 होगा। तब बी की मुझे क्या बताना है वर्तमान आयु बताना है। कैसे बताऊंगा इधर देखो, यहाँ पर देखो मेरे पास क्या बेटा ये ए है और ये मेरे पास क्या है बी। वर्तमान रेशियो कितना दे रखा है बेटा नहीं दे रखा है। देखो मुझे दे रखा है 9 वर्ष पहले, तो यहाँ से 9 वर्ष पहले रेशियो कितना दे रखा है बेटा 3:5 कितना दे रखा है 5 दे रखा है। और आपसे बोला गया बेटा 13 साल बाद यह अनुपात कितना था बेटा 7:8 था। मतलब यहाँ से 13 साल बाद यह अनुपात कितना था बेटा 7 कितना था बेटा मेरे पास 8। सबसे पहले क्या करना होता है बेटा गैप के डिफरेंस को चेक करना होता है। कैसे? यहाँ पर गैप का डिफरेंस कितने का बेटा 2 का, और यहाँ पर गैप का डिफरेंस कितने का बेटा 1 का। तो देखो गैप का डिफरेंस मुझे अलग अलग मिला है,
कभी भी उनके गैप का डिफरेंट चेंज नहीं होता है, चाहे आप वर्तमान से कितने भी साल पहले चले जाओ, वर्तमान से कितने भी साल बाद आ जाओ, मैं गैप के डिफरेंट को सेम बनाता हूं। कैसे बेटा, इस एक का मल्टीप्लाई यहाँ और इस एक का मल्टीप्लाई यहाँ, इस दो का यहाँ और इस दो का बेटा कहाँ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बेटा नया अनुपात आ जाएगा मेरे पास a और b का। कैसे, इधर देखो, अगर मैं इस एक का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 3 होगा, उसी प्रकार एक का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो कितना होगा 5, उसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 7 से कितना होगा 14, उसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 8 से कितना हो जाएगा 16। अब देखो गैप का डिफरेंट 2 मिला, यहाँ पर भी गैप का डिफरेंट कितना मिल गया बेटा 2 मिला। तो आयु में दो लोगों के बीच में गैप का डिफरेंट कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि आप आज के पिताजी 50 साल के हैं और आप 25 साल के, तो 5 साल बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे 55 के और आप कितने के हो जाओगे 30 के। ठीक है ना, तब भी मेरे पास जो गैप का डिफरेंट रहने वाला है ना वो किससे रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो चाहे आप ओरिजिनल एज में ले लो चाहे रेशियो में ले लो, कभी भी आपके पास गैप का डिफरेंट चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो, ये रेशियो मेरे पास 5 था और कितना हो गया मेरे पास 16, तो रेशियो देखो कितने से बढ़ा मेरे पास 11 से बढ़ा। कितने से बढ़ा 11 से, और वर्तमान से 9 वर्ष पहले और वर्तमान से मुझे 13 वर्ष बाद आना है, तो टोटल एज कितनी बढ़ानी पड़ेगी 9 और 13, कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कितनी बढ़ानी पड़ेगी 13 और मेरे पास 9 कितना होता है बेटा 22 होता है। तो इस 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास 22। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना गुना है बेटा 2 गुना, देखो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। और आपसे पूछा है बेटा कि b की वर्तमान आयु, किसकी पूछी बेटा b की वर्तमान आयु। तो आप क्या करो बेटा कि b की जो 9 साल पहले की आयु है ना उसको 2 गुना कर दो, तो इसको 2 गुना करूंगा तो कितना होगा मेरे पास 10 वर्ष, कितना होगा 10 वर्ष। b आपके पास जो 9 वर्ष पहले जो था बेटा वो 10 साल का था, तो वर्तमान में आने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा 9, तो b कितना का हो जाएगा मेरे पास 19 वर्ष का, कितने का हो जाएगा 19 वर्ष। बात क्लियर हो रही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखो बेटा, इधर देखो क्वेश्चन क्या बेटा, 10 साल पहले नीरज और प्रीति की आयु का अनुपात 1 अनुपात कितना था बेटा मेरे पास 3, कितना था 1 अनुपात 3। अब यहां पर देखो कौन है बेटा मेरे पास नीरज और मेरे पास क्या है बेटा प्रीति, नीरज और प्रीति। यहां पर बेटा मेरे पास वर्तमान सेम क्वेश्चन है बेटा, कितने साल पहले बेटा 10 साल पहले, रेशियो कितना था बेटा मेरे पास ये 1 अनुपात कितना था 3, 1 अनुपात कितना था बेटा मेरे पास 3। अब यहाँ पर देखो बेटा 5 साल बाद, मतलब वर्तमान से बेटा कितने साल बाद 5 साल बाद, यह रेशियो कितना हो जा रहा है मेरे पास 2 अनुपात कितना हो रहा है 3। तो रेशियो कितना हो रहा है बेटा 2 अनुपात कितना हो रहा है 3। सबसे पहले गैप का डिफरेंस चेक करो, गैप का डिफरेंस चेक कर लेते हैं बेटा। कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैप का डिफरेंस 2 का और यहाँ पर गैप का डिफरेंस कितने का बेटा मेरे पास 1 का। आपको सबसे पहले गैप के डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, इधर देखो, यहाँ पर देखो, फिर से 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, 1 का यहाँ, 2 का यहाँ और 2 का यहाँ, तो गैप का डिफरेंस सेम बनेगा। तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से देखो, इस प्रीति को थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये नीरज और प्रीति का मेरे पास नया रेशियो आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा बेटा 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा 4 और 2 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा बेटा 6। अब देखो गैप का डिफरेंस कितना मिला बेटा 2, और यहाँ पर भी गैप का डिफरेंस कितना मिला मुझे 2, ठीक है। गैप का डिफरेंस सेम मिल गया। अब देखो रेशियो कितने से बढ़ा 3 से 6, कितने बढ़ा 3, यहाँ पर भी 1 से 4 कितने से बढ़ा होगा 3 से, और आयु को कितना बढ़ाना पड़ेगा बेटा 10 से 5, मतलब टोटल कितना बढ़ाना पड़ेगा बेटा मुझे 15 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इस रेशियो से इस रेशियो पर आ पाऊंगा मैं। तो एज को कितने से बढ़ाना पड़ेगा बेटा 15 से। वैल्यू कितना गुना है बेटा 5 गुना है। और आपको क्या बताना बेटा, वर्तमान आयु का अनुपात बताना, किसकी बेटा नीरज और प्रीति। क्वेश्चन आपसे योग पूछ सकता है, रेशियो पूछ सकता है, मल्टीपल पूछ सकता है बेटा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर ये वैल्यू 5 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगी बेटा 5 गुना। तो नीरज कितने का होगा 5 वर्ष का,
कब बेटा? वर्तमान से आपके पास 10 वर्ष पहले। और प्रीति भी कितना गुना होगी? 5 गुना। तो कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास? 15 वर्ष की। कब बेटा? वर्तमान से 10 वर्ष पहले। अब देखो ये मेरे पास 5 वर्ष और 15 वर्ष आया ना, ये कब की है? चाहिए मेरे पास 10 वर्ष पहले की। अब मुझे यहाँ से वर्तमान में आना पड़ेगा, तो वर्तमान में आने के लिए मुझे यहाँ पर कितना प्लस करना पड़ेगा बेटा? देखो इतना, ये 10 साल पहले का है, तो वर्तमान में आने के लिए 10 साल प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो 5 प्लस का 10 कितना होगा? 15। और यहाँ पर भी 5 प्लस करूंगा बेटा, कितना हो जाएगा? 20। तो प्रीति की वर्तमान आयु 20 और नीरज की वर्तमान आयु कितनी बेटा? 15। रेशो बताना है, तो 15 और 20 का रेशो कितना हो जाएगा? 5 किया कि 15 और 5 चूके कितना बेटा? 20। 3 अनुपात कितना हो जाएगा बेटा? 4। बात क्लियर हो रही है? अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हम यहाँ पर बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है? आगे यहाँ से हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देने वाले हैं। आगे यहाँ से हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है ना? जैसे कि ये 6वां क्वेश्चन चल रहा है, तो 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन जो होगा बेटा ऐसे पैटर्न पे होगा बेटा, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो बेटा क्या दे रखा है बेटा? अक्षय। ये बेटा अक्षय सही कर लेना बेटा, अक्षय ऐसे नहीं होता है हिंदी में, अक्षय को इस प्रकार से लिखते हैं बेटा। यहाँ देखो ये अक्षय है ना बेटा, हिंदी में अक्षय को ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा? अक्षय, ठीक है बेटा? अब यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है बेटा कि 6 वर्ष बाद, कब की बोल रहा है बेटा? वर्तमान से 6 वर्ष बाद। कब की बोल रहा है बेटा? वर्तमान से 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद अक्षय की आयु उसके पिता की उम्र का कितना बेटा? 3/7 हो जाएगी। ये देखो बेटा, यहाँ पर मैं पहले थोड़ा बेसिक बता रहे बेटा। इधर देखो, यहाँ पर क्या होगा बेटा? अक्षय। इधर देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा? अक्षय। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? अक्षय के लिए मैं ए कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना? और उसके पिताजी, उसके लिए क्या कर रहा हूँ बेटा? फादर। क्या कर रहा हूँ बेटा? ए कर रहा हूँ। अब अक्षय की आयु 6 वर्ष बाद, कब की बात कर रहा हूँ बेटा? 6 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ। अक्षय की उम्र उसके पिता की उम्र की कितनी बेटा? 3/7। 3 कितनी बेटा मेरे पास? 7। 7 यहाँ चला जाएगा बेटा, तो 7a बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू f। 3 इंटू कितना हो जाएगा? f। तो यहाँ से मेरे पास a और f का रेशियो बन जाएगा बेटा, कितना बनेगा बेटा? 3 अनुपात कितना बन जाएगा बेटा? 7। 3 अनुपात कितना बन जाएगा बेटा? 7। क्योंकि बेटा एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर इसको 21 डिवाइडेड बाय 21 होगा, और यहाँ पर भी कितना होगा? 21। 3 7 तो 21, 7 से 21। तो अक्षय कितना बनेगा? 3 और फादर के रेशियो कितना बन जाएगा बेटा? 7। ये 3 अनुपात 7 जो रेशियो आएगा ना बेटा मेरे पास, ये कितने साल पहले, कितने साल बाद का आया बेटा मेरे पास? 6 वर्ष बाद का आया, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो अक्षय और बेटा क्या है? उसके फादर, ठीक है ना? अब यहाँ पर मेरे पास क्या है बेटा? वर्तमान। यहाँ पर मेरे पास क्या है बेटा? वर्तमान। तो वर्तमान में उनका कोई रेशियो होगा जो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद। कितना बोल रहा है बेटा? 6 वर्ष बाद। रेशियो कितना था बेटा मेरे पास? 3 अनुपात कितना था मेरे पास? 7। अब यहाँ से देखो बेटा, वर्तमान से कितने वर्ष पहले की बोल रहा है बेटा? वो 10 वर्ष पहले। अनुपात कितना था बेटा? 1:5। तो यहाँ से 10 वर्ष पहले अनुपात कितना था बेटा? 1:5 कितना था? 5। सबसे पहली प्रोसेस होती है गैप का डिफरेंट को चेक करना। गैप का डिफरेंट को चेक करो। यहाँ देखो गैप का डिफरेंट कितने का बेटा? 4 का। यहाँ पर भी गैप का डिफरेंट कितने का है मेरे पास? 4 का। तो आप यहाँ से डायरेक्टली काम करा लो, क्योंकि गैप का डिफरेंट मुझे क्या मिल गया? 6। अब देखो रेशियो 5 था और 7 हो गया। रेशियो कितने से बढ़ा? 2 से। कितने से बढ़ा? 2 से। 10 वर्ष पहले से वर्तमान में आऊंगा तो 10 बढ़ाना पड़ेगा, वर्तमान से 6 वर्ष बाद में जाऊंगा तो 6 और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब टोटल कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे? 16 बढ़ाना पड़ेगा। तो 16 किसका मान हो गया? इस 2 का। मतलब कितना गुना है 16? इस वैल्यू से 8 गुना है। कितना गुना है बेटा? 8 गुना। और आपसे क्या पूछा बेटा? अक्षय के पिता की वर्तमान उम्र, नहीं कि अक्षय की। किसकी बेटा? अक्षय के पिता की। तो बेटा अक्षय के फादर, यहाँ पर देखो बेटा ये 5 है और ये रेशियो 8 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। तो 8 पंच की कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास? 40 वर्ष। कितनी हो जाएगी आपके पास? 40 वर्ष हो जाएगी, है ना? अब देखो पिताजी को वर्तमान में लाना है, क्योंकि बेटा एग्जैक्ट मुझे वर्तमान उम्र पूछी बेटा अक्षय के पिता की। तो अक्षय जी को पिता को वर्तमान में लाना है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा बेटा? 10 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 40 वर्ष जो है ना बेटा फादर की 10 वर्ष पहले की उम्र है। तो यहाँ पर 10 प्लस करो बेटा, कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास? 50। तो अक्षय के पिताजी वर्तमान में कितने साल के होंगे बेटा मेरे पास? 50 साल। बात क्लियर हो रही बेटा? तो ये बेटा जो अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं ना बेटा, ये एसेटिक पैटर्न पे बेटा आपको एग्जाम में मिलेंगे। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? अब देखो बेटा यहाँ पर देखो, यह प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा, 7 नंबर का क्वेश्चन, कुछ नहीं बेटा।
एसएटी क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना। आप उसके बाद ये वाला भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ये वाला क्वेश्चन भी क्या बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। प्रैक्टिस करना बेटा, आराम से वीडियो देखो बेटा। अगर पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले लेक्चर को देखो बेटा, वहां बेसिक कवर कराया गया है, उसके बाद यहाँ पर आइए आप। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही आपको? अब यहाँ पर देखो बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन आपके पास, नोवा, ये भी बन जाएगा जैसे कि अभी किया ना अपन अक्षय फादर की निकाला था। देखो सोनू की वर्तमान आयु उसके 16 वर्ष बाद की आयु का 3:5 है बेटा, ठीक है, ये भी बन जाएगा आपसे। और ये क्वेश्चन बेटा देखो, ये भी क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है ना, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बात क्लियर हो रही है? तो ये भी प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बेटा, विजन एकेडमी द न्यू एरा ऑफ लर्निंग बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, है ना, वाचिंग विजन एकेडमी। आपके पास यूट्यूब मिल जाएगा, विजन एकेडमी का आपके पास यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा बेटा, जहाँ पर हम पीडीएफ अपलोड करते हैं बेटा। थैंक यू बेटा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बेटा, आप हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।